हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी संकारक की। संकारक कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या गुणधर्म हैं। आज अपन बात करेंगे अवस्था फलन की। ठीक है, स्टेट फंक्शन। क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की गतिक अवस्था से संबंधित तरंग फलन को अवस्था फलन कहते हैं, जिसकी सहायता से गति के चर राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं। आधे नंबर की डेफिनेशन आपके पूछ सकता है। अब अपन पढ़ेंगे प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, क्या होती है? तो हम क्या करते हैं, एक भौतिक निकाय पर विचार करते हैं जिसमें n कण विद्यमान है। कितने? कैपिटल N कण उसमें विद्यमान है। ठीक है, जिनमें से n1, n2, n3 अप टू nn, मैं लिखता हूं n1, n2, n3 अप टू nn कणों की जो स्थितियां हैं वो क्या है? x1, x2, x3 अप टू xn है। ठीक है, तब औसत मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर क्या होगी? n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 अप टू nn xn अपॉन क्या? n, कुल अणुओं की संख्या। n क्या है? कुल अणुओं की। तो मैंने क्या कहा, प्रत्याशा मान क्या है अपने पास? गतिक चरों के औसत मान ही क्या कहलाते हैं? प्रत्याशा मान कहलाते हैं। हम एक ऐसे भौतिक निकाय पर विचार करते हैं जिसमें क्या है, कैपिटल N कण विद्यमान है, जिनमें से n1, n2, n3 अप टू nn कणों की स्थितियां क्या है? x1, x2, x3 अप टू xn है। तब औसत मान देखो x, इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, या आप इसको x बार लगाकर भी प्रदर्शित कर सकते हो। क्या लगाकर? x बार लगाकर भी प्रदर्शित कर सकते हो। ये n1 कण की स्थिति x1 है, तो n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 अप टू nn xn अपॉन n। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर, मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, n1 अपॉन n, ये x1, ये n2 अपॉन n, ये x2, और ये n3 अपॉन n, ये x3 अप टू nn अपॉन n, और ये xn। लिख सकते हैं इसको। मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर, देखो n1 अपॉन n को मैं p1 कह दूं, ये x1, इसको मैं p2 कह दूं, और ये x2, और मैं इसको p3 कह दूं, और ये x3, और कहां तक? अप टू pn xn। ये p क्या है? ये यहाँ पर मैंने p प्रायिकता को लिखा है। कैसे? सुनो, जैसे यहाँ पर आपके पास n क्या है? कुल परमाणु, कुल कणों की संख्या है, कुल कणों की संख्या है अपने पास। तो मैं समझाऊं आप लोगों को कि जैसे मान लो 10 नंबर का पेपर है, 10 में से आपके कितने नंबर आए? 5 नंबर आए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 5/10 मतलब 1/2, तो वो उसकी क्या है? प्रायिकता है। तो इसी तरह से अपने पास यहाँ पर n1 कितना है? 10 है थोड़ी देर के लिए, और ये कितना है? 5 है, तो 5/10 मतलब 1/2, उसकी क्या है? प्रायिकता है। तो कुल कितने हैं? n, उनमें से कितने हैं अपने पास? n1, तो n1 अपॉन n ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? प्रायिकता को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 अप टू pn xn। ठीक है, इसको थोड़ा तरीके से लिख देते हैं अपन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर समेशन i लगा देता हूं मैं, और ये pi और ये xi। आप वैल्यू पुट करोगे, i का मान रखोगे 1 2 3 सो ऑन, तो वापस आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं, यदि निकाय में कण की स्थिति अनिश्चित हो,
क्या हो, अनिश्चित हो, तो फिर क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर समेशन को हटा के क्या लगा देते हैं अपन, इंटीग्रेशन लगा देते हैं कि स्थिति फिक्स नहीं है उसकी, ठीक है। तो क्या होगा, ये p और ये x और ये dx, क्योंकि आप जानते हो जो p है वो क्या होता है, प्रायिकता होती है, और प्रायिकता कितनी होती है, मापांक ऑफ x का स्क्वायर, ये x का फलन है इसलिए x लिख रहा हूं मैं, और ये क्या लिखते हो आप, साई स्टार x साई x, और क्वांटम यांत्रिकी में x को क्या लिखोगे आप, x क्यूब लिखोगे, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर इंटीग्रेशन p का मतलब साई स्टार x और x का मतलब x क्यूब, और ये साई x और ये dx, ठीक है। अब यदि तरंग फलन, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत नहीं हो तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार साई और ये x कैप साई x dx अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार x साई x और ये dx। अगर तरंग फलन क्या होगा, प्रसामान्यीकृत नहीं होगा तो फिर ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसी चीज को यूं कहूं कि तरंग फलन क्या हो, प्रसामान्यीकृत हो, अगर तरंग फलन प्रसामान्यीकृत हो तो इस राशि का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आप 1 रखोगे तो आपको वही वापस चीज मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या कहा, अगर प्रसामान्यीकृत ना, मतलब ये लिख दिया मैंने, तो अपने पास क्या आया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर याद होना चाहिए इंटीग्रेशन साई स्टार x x के x dx अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार x dx। अब ये जो साइक्स का मान है तरंग फलन आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में देगा, वो किसकी लिमिट आपके पास क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, प्रत्याशा मान क्या है, गतिक चरों के औसत मान को ही क्या कहते हैं, प्रत्याशा मान कहते हैं। हम एक भौतिक निकाय पर विचार करते हैं जिसमें n कण विद्यमान है, जिनमें से n1 n2 n3 अप टू nn कणों की जो स्थितियां हैं वो क्या है, x1 x2 x3 अप टू xn है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर क्या, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 अप टू nn xn अपॉन n, जैसे औसत निकालते हैं ना अपन, सेम ऐसे ही काम किया मैंने। ये n1 अपॉन n, x1 प्लस n2 अपॉन n, x2 प्लस n3 अपॉन n, x3 अप टू nn अपॉन n xn, ठीक है। ये n1 अपॉन n, कुल कितने अपने पास n है, उनमें से n1 की मैं बात कर रहा हूं तो क्या होगा, n1 अपॉन n को क्या कहेंगे, p1 प्रायिकता है ये p2, ये p3 और ये pn। जैसे मैंने भी आपको समझाया 10 नंबर का पेपर है, आपने इसमें से 5 अंक प्राप्त किए तो क्या लिखोगे आप, 5/10 मतलब 1/2, वो उसकी क्या आ गई, प्रायिकता आ गई, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कितना, समेशन i pi xi, ठीक है। i का मान रखोगे तो 1 रखा तो p1 x1, 2 रखा तो p2 x2, सो ऑन चलता रहेगा। अब यदि निकाय में कण की स्थिति क्या हो, अनिश्चित हो, ठीक है, तो फिर समेशन को हटा के क्या लगा देते हैं अपन, इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। ये p क्या है, प्रायिकता है, प्रायिकता क्या होती है, मापांक ऑफ साइक्स का होल स्क्वायर, साइक्स का मतलब साई स्टार x साई x, और क्वांटम यांत्रिकी में अपन क्या लिखते हैं, x को x क्यूब लिखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर क्या, p इंटीग्रेशन साई स्टार x और फिर ये x की जगह x क्यूब और फिर ये साई x और ये dx। और अगर तरंग फलन क्या हो, प्रसामान्यीकृत ना हो, क्या हो, प्रसामान्यीकृत ना हो, तो फिर क्या लिख देते अपन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार x साई x कैप साई x dx अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार x साई x dx। अब आप सोचो खुद, अगर प्रसामान्यीकृत होता तो इस चीज को क्या लिखते आप, 1 लिखते, तो 1 लिखते हैं, वापस आपको ये चीज मिल जाती है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, व्यापक रूप में लिखता हूँ, व्यापक रूप में अपन इसको लिखते हैं।
माना भौतिक निकाय का जो तरंग फलन है अपने पास वो कितना है अपने पास यहाँ पर साई है, ये साई आरटी है, ठीक है। और गति के चर राशि ए का जो संकारक है वो क्या है, ए कैप है। तो उस स्थिति में जो प्रत्याशा मान होगा ए का वो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप साई डी, मैं वी लिख देता हूं, पूरे स्पेस में बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन ये साई स्टार साई डी। अगर तरंग फलन यहाँ पर x का होगा तो मैं x लिख दूंगा, y का होगा तो y लिख दूंगा और z का होगा तो z लिख दूंगा। अभी फिलहाल मैंने क्या करा है, व्यापक रूप में लिखा है। व्यापक रूप में मतलब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले संवेग के संकारक की। संवेग का संकारक आप जानते हो पी के बराबर माइनस आईटा एच क्रॉस डेल वेक्टर होता है। तो अपन को क्या करना है, संवेग का प्रत्याशा मान लिखना है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले टॉपिक डालता हूं संवेग का प्रत्याशा मान, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, संवेग के प्रत्याशा मान की बात कर रहा हूं। तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन साई स्टार, यहां क्या पी कैप और ये साई और ये डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई और ये डी। आप जानते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ पी बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार पी कैप कितना होता है माइनस आईटा एच क्रॉस और ये डेल वेक्टर। मैंने डेल वेक्टर लिख दिया क्योंकि व्यापक रूप में लिख रहा हूं मैं भी, इसलिए डेल वेक्टर लिखा मैंने। और ये साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। अगर यहाँ पर px होता, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ px होता, तो मैं क्या लिखता, इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स और देखो ये माइनस आईटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स और ये साई और ये यहाँ पर dx आ जाता है उस केस में आपके पास, और अपॉन ये साई स्टार साई और ये dx। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। अगर यहाँ पर क्या होता अपने पास x होता तो, इसी तरह से अगर y होता तो y के लिए, और इस तरह से अगर z होता तो z के लिए अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं व्यापक रूप में लिख रहा हूँ, x ही बहुत अपने मतलब तीनों के रूप में ही, ठीक है। अपने पास डेल वेक्टर मैंने यूज कर लिया यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ ऊर्जा के संकारक की, मतलब ऊर्जा का प्रत्याशा मान। आप जानते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई बराबर कितनी होती है, इंटीग्रेशन साई स्टार ई कैप साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। आप ऊर्जा का संकारक जानते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई बराबर साई स्टार कितना होता है, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी और ये साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। ये क्या हो गया अपने पास, ऊर्जा का प्रत्याशा मान हो गया। इसी तरह से आप स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान निकाल सकते हो। स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान क्या होगा, वी आर बराबर क्या होता है, वी कैप आर होता है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी आर बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार वी कैप आर साई डीवी अपॉन साई स्टार साई डीवी। तो अपने पास ये क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान आएगा, ठीक है। इस तरह से आप संवेग के प्रत्याशा मान निकाल सकते हो, ऊर्जा के प्रत्याशा मान निकाल सकते हो, और स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन कुछ
न्यूमेरिकल देखते हैं आपको याद होना चाहिए प्रत्याशा मान कैसे लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए आया था अपने पास, अभी मैंने उसी से लिखे ये सब। वो क्या थे, इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। उसी कंसेप्ट को अपन को काम में लेना है और आगे न्यूमेरिकल अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन है एक कण का तरंग फलन 0 to a, एक कण का तरंग फलन क्षेत्र 0 to a में साई x बराबर √2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a, साइन पाई x अपॉन a, तथा इस क्षेत्र के बाहर साई x बराबर 0, तथा इस क्षेत्र के बाहर साई x बराबर 0 द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। कण की स्थिति, कण की स्थिति एवं संवेग के प्रत्याशा मान की गणना कीजिए। कण की स्थिति एवं संवेग के प्रत्याशा मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो अपन को प्रास दे रखी है उसने 0 to a। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं स्थिति का प्रत्याशा मान। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की मैं बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन साई स्टार x, x का फलन है तो साई x लिखूंगा मैं, x के साई x dx, क्योंकि x का फलन है, अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार x साई x dx। बच्चों आप जानते हो x के बराबर क्या होता है, x कैप होता है, तो x कैप को मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर साई स्टार x x साई x dx अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार x साई x और ये dx। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुट करते हैं। मैं सबसे पहले देखो इसको और आसान बनाने के लिए इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं। अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि तरंग फलन प्रसमानीकृत है या नहीं है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साई x और साई स्टार x साई x dx, इसको अपन चेक करेंगे। इसका मान अगर 1 आता है तो मैं क्या कह दूंगा कि तरंग फलन क्या है, प्रसमानीकृत है। और यहाँ पर लिमिट भी लगा दीजिए आप, कितनी है, 0 to a है, 0 to a है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 to a, 0 to a, उसमें अपन को लिमिट दे रखी है। तो अपन पहले चेक करते हैं कि तरंग फलन प्रसमानीकृत है या नहीं। मैं लेकर चलता हूँ 0 to a साई स्टार x और ये साई x dx, ये पद लेकर चलते हैं। और क्या आना चाहिए अपने पास, अगर इसका मान 1 आता है तो मैं क्या कह दूंगा कि तरंग फलन क्या है, प्रसमानीकृत है। ठीक है, फिर बस ये ऊपर वाली चीजें अपन को कैलकुलेट करनी रह जाएगी। तो इसको अपन चेक करते हैं। तो ये 0 to a साई स्टार x, आपके पास साई स्टार x, इसका स्टार करूंगा मैं तभी ये चीज मिलेगी, क्योंकि इसमें आइटा नहीं है अपने पास। तो क्या होगा, √2 अपॉन a साइन
पाई एक्स अपॉन ए। फिर साइन भी यही है, तो कितना आया अंडर रूट 2 अपॉन ए, और ये साइन पाई एक्स अपॉन ए, और ये dx। तो अपन लेकर चल रहे थे 0 टू a साई स्टार x साई x dx बराबर, देखो अंडर रूट 2 अपॉन है, अंडर रूट 2 अपॉन है कितना हो गया 2 अपॉन है, तो ये 2 अपॉन a लिमिट 0 टू a साइन पाई एक्स अपॉन है और साइन पाई एक्स अपॉन है कितना हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन a, और ये dx। आपको इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छे से आता ही है ना। तो 0 टू a साइन स्टार x साइन x dx बराबर 2 अपॉन a। देखो इसको क्या लिखेंगे अपन, मैं इंटीग्रेशन तो लगाता हूँ 0 टू a 1 माइनस cos 2 पाई x अपॉन a, और ये अपॉन 2 और ये dx, ऐसे लिखेंगे इसको अपन 0 टू a साई स्टार x साई x dx बराबर, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन a बचेगा अपने पास। मैं लिमिट सेपरेट कर रहा हूं यहाँ पर 0 टू a dx माइनस 0 टू a cos 2 पाई x अपॉन a, और ये dx, ठीक है। 0 टू a साई स्टार x साई x dx बराबर 1 अपॉन a, dx का कितना x 0 टू a माइनस cos का कितना होगा साइन 2 पाई x अपॉन a, और फिर 2 पाई अपॉन a होगा तो a अपॉन 2 पाई देता हूं मैं, और ये आपकी जो लिमिट है वो कितनी है 0 टू a है। तो यहां से 1 अपॉन a माइनस 0 माइनस यहां मैंने a रखा तो a से a कैंसिल हो गया, साइन 2 पाई 0 रखा माइनस करके, क्योंकि बीच में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो साइन 0 भी कितना होगा 0। तो फिर इसको मैं पूरा 0 कर देता हूँ, ये 1 अपॉन a और ये a, तो कितना है अपने पास यहाँ पर 1। तो अपन लिखेंगे अतः तरंग फलन क्या है परसमानीकृत है, अतः तरंग फलन प्रसमानीकरण है, ठीक है, प्रसमानीकृत है। तो यहां से तरंग फलन प्रसमानीकृत है, तो इसका मान कितना हो गया अपने पास 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। तो क्या बच रहा है अपने पास, मैं इसको मिटा दूं, इसके आगे कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है बच्चों। तो अपने पास सिर्फ क्या बचा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर ये ऊपर वाली चीज मिटा देता हूं इसको। सबसे पहले अपन को चेक करना है कि तरंग फलन प्रसमानीकृत है या नहीं है। अगर उसने दे रखा है तो फिर आपको डायरेक्ट लिख देना है कि तरंग फलन प्रसमानीकृत है, तो बस फिर हर वाली जो अंश वाली जो चीज है वो अपन को कैलकुलेट करनी रह जाएगी, ठीक है। तो अगर तरंग फलन प्रसमानीकृत है तो फिर क्या बचा आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर क्या इंटीग्रेशन 0 टू a साई स्टार x, और ये x साइन x, और ये dx, ये अपने पास बचा हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर 0 टू a, यहां पर देखो इसका मान कितना है अपने पास अंडर रूट 2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a, फिर x वही अंडर रूट 2 अपॉन है, और ये साइन पाई x अपॉन a, और ये dx, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 अपॉन है, अंडर रूट 2 अपॉन कितना हो गया बाहर लिख दूं मैं 2 अपॉन a लिमिट 0 टू a, और ये x साइन स्क्वायर
पाई एक्स अपॉन ए और ये dx। ठीक है बच्चों, तो 2 अपॉन ए, मैं इसको थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ। पहले से लिखता हूँ, ये 0 टू ए है, x तो मैं से लिखता हूँ, और ये इसको 1 माइनस cos 2 पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2 और ये dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन ए, लिमिट में सेपरेट कर देता हूँ, 0 टू ए एक्स dx माइनस 0 टू ए, क्या आएगा x cos 2 पाई x अपॉन ए dx। ठीक है, अब अपन इसको ट्राई करते हैं। 1 अपॉन ए, इसका करेंगे x dx का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू ए माइनस फर्स्ट एज इट इज एक्स ए से, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस का कितना हुआ साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, और 2 पाई एक्स अपॉन ए का कितना ए अपॉन 2 पाई, लिमिट कितनी 0 टू ए। फिर बीच में क्या आता है माइनस आता है, बट ये यहाँ पर पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन 0 टू ए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का कितना 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो cos का कितना हुआ sin 2 पाई x अपॉन a, और ये a अपॉन 2 पाई, और ये dx। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर 1 अपॉन a, इसको हल करते हैं, a स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस, देखो यहाँ पर मैंने मान रखा a रखा, तो साइन 2 पाई बना, साइन 2 पाई 0 होता है, 0 रखा तब भी साइन 0 0 होगा, तो ये पूरा पद तो वैसे ही फिनिश हो गया मेरे पास। तो पीछे क्या बच रहा है अपने पास, ये प्लस a अपॉन 2 पाई बच रहा है, और लिमिट 0 टू a साइन 2 पाई x अपॉन a, और ये dx। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a अपॉन 2 पाई, इसका करते हैं अपन, क्या होगा माइनस कितना cos 2 पाई x अपॉन a, और ये a अपॉन 2 पाई, लिमिट 0 टू a, तो कितना आएगा अपने पास 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये माइनस का ये a अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं, और लिमिट करते हैं अपन अब यहाँ पर, देखो cos 2 पाई a रखा मैंने, तो a से कैंसिल हो गया, और माइनस cos 0 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, cos 2 पाई 1, cos 0 भी कितना 1, और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया पीछे वाला पद, तो 1 अपॉन ए और ये ए स्क्वायर अपॉन 2, ये पीछे वाला पद ऐसे ही 0 हो गया, तो ये ऐसे ए कैंसिल हो गया, तो कितना है अपने पास ए अपॉन 2, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर कितना है अपने पास a अपॉन। ठीक है, तो ये अभी अपने पास क्या है, सिर्फ स्थिति का प्रत्याशा मान आया है, अभी क्या है संवेग का प्रत्याशा मान निकालना बाकी है। तो अपन क्या करते हैं, अब संवेग का प्रत्याशा मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी में मैं आप लोगों के आगे संवेग का प्रत्याशा मान निकाल देता हूं। स्थिति का प्रत्याशा मान अपन ने कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब अपन को तरंगकरण प्रसामान्यीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन कर चुके हैं पहले। तरंगकरण वही है
तो डायरेक्ट जो हर वाली चीज है वो कितनी हो गई आपके पास 1 हो गई है। ठीक है, तो एक लाइन में अपन लिख देंगे कि जो तरंग फलन है वो क्या है, प्रसमानीकृत है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन संवेग का प्रत्याशा मान क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a साई स्टार x और ये p x कैप साई x dx अपॉन 0 टू a साई x साई स्टार x साई x dx, जो कि तरंग फलन क्या है, प्रसमानीकृत है। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन 0 टू a साई स्टार x साई x dx बराबर कितना होगा 1 होगा। तो क्या बचा अपने पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px बराबर क्या 0 टू a साई स्टार x और px कैप कितना होता है बच्चों, माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x और ये साई x dx, ये अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px बराबर 0 टू a साई स्टार x का मान अंडर रूट 2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x साई x अंडर रूट 2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a और ये dx, ये इस पर ऑपरेट होगा, जल्दबाजी मत करना। ठीक, तो जो कांस्टेंट है पहले इनका हिसाब कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px बराबर 2 अपॉन a, देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 अपॉन है तो 2 अपॉन a हो गया और ये माइनस आयोटा h क्रॉस भी कांस्टेंट है, माइनस ये आयोटा h क्रॉस भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0 टू a साइन पाई x अपॉन a। अब क्या बचा अपने पास, डेल अपॉन डेल x और फिर साइन पाई x अपॉन a और ये dx। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px बराबर माइनस 2 आयोटा h क्रॉस अपॉन a 0 टू a साइन पाई x अपॉन a, इसका कितना होगा cos, माइनस का होगा तो ये माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, ये cos पाई x अपॉन a। ठीक है, सो ये अपन क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो साइन का ये माइनस मैंने वापस लगा दिया, अपन अवकलन कर रहे हैं, तो साइन का क्या होगा cos पाई x अपॉन a और फिर ये पाई अपॉन a और ये इनटू dx। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px बराबर कितना होगा, माइनस 2 पाई आयोटा h क्रॉस अपॉन a स्क्वायर 0 टू a। ठीक है, साइन पाई x अपॉन a cos पाई x अपॉन a और ये dx। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, px बराबर माइनस पाई आयोटा h क्रॉस अपॉन a स्क्वायर 0 टू a, इस 2 को इसके साथ लिख दूं मैं, 2 साइन पाई x अपॉन a cos पाई x अपॉन a dx। तो यहां से माइनस पाई आयोटा h क्रॉस अपॉन a स्क्वायर, ये किसका सूत्र बन गया, देखो 2 साइन पाई x अपॉन a cos पाई x अपॉन a का किसका बन गया, ये साइन 2 पाई x अपॉन a dx, साइन टू x का सूत्र बन गया अपने पास ये। ठीक है, तो यहां से माइनस पाई आयोटा h क्रॉस अपॉन a स्क्वायर, इसका कितना होगा, माइनस में होगा तो माइनस माइनस ये क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये cos 2 पाई x अपॉन a और a अपॉन 2 पाई। ठीक है, और लिमिट क्या है आपके पास 0 टू a है।
थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इसको, पी एक्स बराबर कितना, देखो ये पाई पाई आई आयटा पाई आयटा एच क्रॉस ये ए अपॉन ये ए स्क्वायर और ये 2 पाई, मैंने बाहर लिख दिया, यहां रखा मैंने, तो cos 2 पाई, ऐसे ए घट गया cos 2 पाई, 0 रखा तो cos 0, तो इसको क्या काटूं अब, जब cos पाई का मान कितना है अपने पास, चलो लिख देता हूं तरीके से, ये कैंसिल होएगा अपने पास, तो कितना बच रहा है अपने पास, यहाँ लिखूं मैं, दिख जाएगा इधर, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर कितना बचा है, आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2a, और ये cos पाई का मान कितना 1 माइनस 1, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर कितने आ गया आपके पास 0, यहाँ से a बचा हुआ है और ये 2, ठीक है। तो आपके पास जो संवेग का जो प्रत्याशा मान है वो भी कितना आ गया बच्चों, 0 के बराबर आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।